हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज जो है वो हम लोग सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं क्लास 8 का। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आ जाइए पेन कॉपी पकड़ के। ठीक है, तो क्लास 8 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हम लोगों का रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक ऐसी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि -34 + 18 कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसका रूल बताया था। जैसे -34 है और -18 है। ठीक है, 18 -34 है, 18 -34 है, -18 + 34 है, 18 -34 है, सॉरी 34 -18 है। तो इन सबको सॉल्व कैसे किया जाता है ये सब बताया था। थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी ऐड करना होता है तो सेम साइन वाले क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और डिफरेंट साइन वाले क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और साइन किसका लगता है, हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है। यहाँ पर साइन जो है वो क्या है, यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा। और माइनस किस में होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। तो 34 में से 18 को माइनस करेंगे तो 6 और 1 16 बचेगा, -16 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम साइन है, दोनों जगह सेम साइन है। तो दोनों जगह सेम साइन होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दोनों जगह सेम साइन होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर से देखिए, तो ये हो गया 42 और 10 52। ठीक है, -52 आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, इसी को घुमा के लिख दिया है, इसी नंबर को घुमा के लिख दिया, आगे पीछे कर दिया है। ये 18 को यहाँ लिख दिया और -34 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अलग अलग डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, डिफरेंट साइन के केस में माइनस होगा। और 34 में से 18 माइनस करेंगे तो 16, और बड़ा वाले का साइन तो -16। ठीक है, 34 में से 18 को माइनस करेंगे, डिफरेंट अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए क्या होगा, यहाँ पर से क्या होगा 14, मतलब 34 में से 18 को माइनस करना है तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो प्लस का 16 बचेगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्लस का 16 बचेगा। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को बताई हुई थी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब जो चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उसको देखिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको चार चार नंबर दे दे तो कैसे करना है, 3 नंबर दे दे तो कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया -34 -38 + 69। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का रूल ये होता है, इसको सॉल्व करने का रूल ये होता है कि पहले हम लोग सेम साइन वालों को ऐड कर लेते हैं, सेम साइन वालों को ऐड कर लेते हैं। तो सेम साइन कौन किसके हैं, इन दोनों के सेम साइन है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 68 72 हो जाएगा। ठीक है, -72 देखिए ये ऐड तो हो जाएगा लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा ना, बड़ा वाले का साइन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 69 है तो इसको +69। अब देखिए डिफरेंट साइन है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट साइन हो रहा है। तो डिफरेंट साइन हो रहा है तो अब हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर का साइन और यहाँ पर का साइन डिफरेंट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो 69 72 में से 69 गया तो 3 बचा, और साइन बड़े वाले का लगेगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 डिजिट ले लेता, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता -34 + 18 -64 + 49। ठीक है, ऐसा कोई नंबर ले लेता, अब ऐसा कोई पूरा एक्सप्रेशन ले लेता। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है मेरे को और आंसर लाना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और मेरे को आंसर लाना है। तो देखिए आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेम सेम साइन को पकड़ेंगे, ये दोनों के साइन सेम है तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, -98, और यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा।
ठीक है 67 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 8 में से 7 गया 1, देखिए डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अगर सेम साइन होता तो क्या करते, ऐड कर देते, ठीक है, डिफरेंट साइन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, यहाँ पर -98, यहाँ पर 67, तो यहाँ पर 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 6 गया 3, 31, ठीक है 31 -31, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा अगर चारों के चारों नंबर माइनस में हो जाते हैं, -34, -18, -64, -49, तो क्या करते, मेरे को पता है कि अगर ये तीनों के साइन, अगर मान लीजिए 49 प्लस में होता है, ये तीनों के साइन माइनस में है, तो तीनों एक जैसे साइन वाले हैं, तो तीनों एक जैसे साइन वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है, तीनों एक जैसे साइन वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो 4 और 8 12 और 4 16 का 6 एक कैरी हो जाएगा, ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो ये 116 -116 प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन तीनों को ऐड कर दिया क्योंकि तीनों के साइन सेम थे, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता कि 34 प्लस 18 प्लस 64 करके बताओ, तो आप तीनों को ऐड कर देते, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो तीनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, 116 बड़ा नंबर है, 49 छोटा नंबर है, तो 116 में से 49 को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 बचा और 10, तो यहाँ पे 6 बचा, -67 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एक्सप्रेशन को और चेंज करते हैं, आप लोग ये सारी चीजें कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवीजन में इजी हो। वैसे आप लोगों को वीडियो देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर का बेनिफिट क्या है, वो समझिए, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर का बेनिफिट क्या है वो समझिए। रिकॉर्डेड लेक्चर का बेनिफिट ये होता है, कि आप लोग जब एक जैसे सेकंड वीडियो देख रहे हो, आज आपको मन कर रहा है कि फर्स्ट वीडियो देखने का, तो फर्स्ट वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब लाइव क्लासेस में वो चीज रिपीट नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है 18 माइनस 34 प्लस 67, ठीक है, इसको सॉल्व करने को आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 2 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 18 प्लस 34 प्लस 67, अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता, तो क्या होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता, अब देखते हैं इसको कि अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, एक ही माइनस बच रहा है, काउंट करते हैं ना, साइन को काउंट करते हैं ना, जब मल्टीप्लाई होता है तो काउंट करते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 18 माइनस 34 प्लस 67। अब इस केस में क्या होता है कि सेम साइन वालों को ऐड कर देते हैं, अब इसका साइन और इसका साइन सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर देते, 67 और 8 75 और 10 85 माइनस 34, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, तो 51 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया और बड़े वाले का साइन लगा दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मान लीजिए यही इसी क्वेश्चन में अंदर में प्लस की जगह यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, तो क्या करते, तो भी यही चीज होता है, क्यों वही चीज होता, 8 प्लस और माइनस, एक ही माइनस तो हुआ, तो एक माइनस का एक माइनस लिख दिया और यहाँ पर 67 लिख दिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। क्लियर है ना। चलिए तो इतना सारा चीज क्लियर है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, साइन को काउंट करते हैं, तो देखिए साइन को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 है इंटू -6 है इंटू -3 है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 1 माइनस, सब कुछ इंटू में है, तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पर बस देख लेंगे कि फाइनल साइन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 2 माइनस मतलब प्लस।
अच्छा 2 माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 माइनस होते हैं तो माइनस हो जाता है, 4 माइनस होते हैं तो भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर से हो जाएगा 6 या 18 और ये हो जाएगा 126। ठीक है, ठीक है, 126 आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर यहां पर भी माइनस कर देता, -7 -6 -3, तो इसका आंसर क्या आता, -126। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 बार माइनस है। ये सारे क्वेश्चंस को आप लिखते जाइएगा कॉपी में। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। कोई बहुत बड़ा फास्ट रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, सिंपल सा आप लोगों को मैथ्स लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहां पर जो है वो अब हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंटीजर को ऐड किया था, अब जो है वो रेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर हम लोगों के पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है 3/4 - 5/8, ठीक है, 3/4 - 5/8, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का क्या लेते हैं, एलसीएम। जो डिनोमिनेटर है उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 8 लिखते हैं और इसको इस टाइप से लिख दिया जाता है। याद रखिएगा कभी भी जब 2 से जा रहा होता है तो हम लोग उसको 2 से ही भेजते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग 3 से उसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटे नंबर से, जब 2 से जाना बंद हो जाता है तब हम लोग 3 से भेजते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, चलिए पहले एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। हम लोग एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। आप लोगों को आता होगा एलसीएम निकालना, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं एलसीएम निकालने के लिए, वो आप निकाल लेना। ठीक है, चलिए तो एलसीएम निकालने की बात करते हैं। अगर हम लोग एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करता हूं, तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन मेरे को मिलता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए नंबर ले लेता हूं 15 और 28। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि पहले सर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये सही नहीं है ना। पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 2 से बंद हो जाता है तो 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 हो गया। ये जो नंबर नहीं जाता है उसको एज इट इज नीचे उतार दिया जाता है। फिर यहाँ पर 14 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से फिर से जाएगा 15 और यहाँ पर 7 आएगा। जो नंबर नहीं जाता है उसको एज इट इज उतारना होता है। 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर 7। अब 5 और 7 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पढ़ाया था, प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें कि किसी भी संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना हो, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है। वैसे हम लोग कर लेते हैं। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से भी नहीं जाएगा तो 5 के बाद 7 से करेंगे। ठीक है, मतलब डिवाइड करने का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद 3 से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 11 से डिवाइड करते हैं। तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा कि पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, जब 2 से जाना बंद हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से जाना बंद हो जाएगा तो 5 से, जब 5 से तो 7 से, 7 के बाद 11 से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ कुछ और नंबर्स ले लेता हूं मैं, उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका जो है वो असाइनमेंट आप लोगों को टोटल असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असाइनमेंट जो है वो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मान लीजिए मेरे पास तीन नंबर है, जैसे 24, 28 और 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। अगर मान लीजिए आप 3 से पहले डिवाइड कर देते तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 से पहले करते हैं तो 12 बार जाएगा, 14 बार जाएगा और ये जाएगा 16 बार, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो ये 6 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये 4 बार। मतलब जो नहीं जाता है उसको एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 4 बचा है, ठीक है। तो फिर से 2 से जाएगा तो 3, 7 और 2, ठीक है। अभी मैं आप लोग थोड़ा बड़े क्लासेस में आइए तो और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को कन्वेंशनल अप्रोच ही अपनाना है, ठीक है। तो 2 बच गया, फिर 2 से करते हैं तो 3, 7 और 1। अब उसके बाद 3 से करेंगे और उसके बाद 7 से करेंगे, ठीक है। तो 1 1 1 बच गया, इसका मतलब एलसीएम मेरा पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और यहाँ पर हो गया 32 और यहाँ पर 21, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 0 64, तो 276, 672 इसका एलसीएम आएगा, 672 इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आप लोग निकाल लेना, मैं असाइनमेंट में क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। आराम से उसका असाइनमेंट में क्वेश्चन डाल दूंगा, वहां से कर लेना। देखिए आप लोगों के लिए इतनी सुविधा दी जा रही है कि आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया जा रहा है, आप लोगों का डेली टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो आप लोग भी पढ़िए, बहुत ध्यान लगा के वीडियोस को देखिए और मैथ्स को एकदम स्ट्रांग रखिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको जॉब दिलाएगा, आपको कैरियर में बहुत आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जब एलसीएम निकालना सीख गए हैं हम लोग, तो हम लोग रेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। जब तो हम लोग क्या करना सीखेंगे, रेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। चलिए तो रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए दो नंबर आ गया, 3/4 माइनस 6/12, ठीक है। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, अच्छा 6/12 नहीं लेके मैं इसको 7/12 कर देता हूं, ठीक है। 3/4 माइनस 7/12, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 12 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इनका एलसीएम आया। अब 12 इनका एलसीएम आया तो यहाँ पर 12 करो, नीचे में 12 करो। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा, इस 3 को पहले लिख लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, ठीक है। इस 3 को पहले लिख लो, इस 3 को पहले लिख लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब 4 के टेबल को पढ़ो, 12 कितनी बार आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 3 बार में 12 आया। फिर माइनस लगाओ। अब यहाँ पर जो है वो 7 को पहले लिख लो और मल्टीप्लाई साइन लगाओ। अब 12 के टेबल में 12 कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो 3 3 जा 9 माइनस 7/12, ठीक है। तो 9 माइनस 7 कितना होता है, 2, 2/12, ठीक है। 2/12, क्या ये आंसर हो जाएगा, क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं। कभी भी जो रेशनल नंबर होता है उसको मिनिमम फॉर्म में लिखते हैं, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग जो होता है वो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर 1/6 इसका आंसर होगा। हालांकि 2/12 भी आंसर सही है, लेकिन हम लोगों को क्या लिखना है, 1/6 लिखना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और उठाता हूं मैं, एक आध दो क्वेश्चन और उठाता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। चलिए यहां पर जो है वो आपको दिया हुआ है 9/16 माइनस 5/28,
ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो 16 और 28 का पहले क्या लेना पड़ेगा मेरे को, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए 16 और 28 का एलसीएम लेते हैं। 16 और 28 का एलसीएम लेते हैं। 2 से तो 8 बार 14 बार, 2 से तो 4 बार 7 बार, अब ये फिर 2 से तो 2 2 जा 4 और 7, उसके बाद फिर 2 से 2 1 जा 2 और 7, और फिर 7 से 7 1 जा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 7 जा 112। ठीक है, तो 112 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, 112। अब 16 का आपको टेबल पढ़ना है, 16 का आप लोगों को टेबल पढ़ना है, तो 112 कितनी बार आएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का टेबल 7 बार जब पढ़ते हैं तो कितना आता है, 112 आता है। तो यहाँ पर 9 लिख के और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 लिख लेंगे, और 28 के टेबल में कितने बार आएगा। अच्छा, अब कैसे जानेंगे कि 28 की टेबल में का तो आता नहीं है मेरे को, तो यहां से देखिए इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 112 को 28 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर आप यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, यहां से आप 28 बनाइए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 28 बनाइए, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करके इनको डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 28 बनाइए, और बाकी जो बचेगा उतने ही बार ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और इधर 2 2 जा 4, मतलब 28 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 112। तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हिंट होता है। जैसे 16 वाला था तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो बचा कितना था, 7। तो 16 के टेबल में 7 बार पढ़े थे तो 112 आया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब देखिए पहले आप बोलेंगे कि 7 में से 5 को घटा देते हैं, सर 7 में से 5 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा ये चीज, वरना गलत करेंगे आप लोग। ठीक है, आप बोलेंगे कि 7 में से 5 को घटा देते हैं सर, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, पहले मल्टीप्लाई होता है। जब मल्टीप्लाई का साइन खत्म हो जाता है तभी प्लस या माइनस किया जाता है। जब मल्टीप्लाई का साइन खत्म हो जाता है तभी प्लस या माइनस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 7 × 9 63 माइनस 20/112। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 43/112। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से कटने वाला नहीं है। 43 जो है वो प्राइम नंबर है, तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब जो होता है वो 3 रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 नंबर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर से नंबर ले लेते हैं हम लोग, नंबर ले लेता हूं 7/12 माइनस 5/16 माइनस, अच्छा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस 7/20। अब इसको सॉल्व करना है आपको, या 7 की जगह आप 11 ले लो, चलो 11/20। अब इसको सॉल्व करना है ना आप लोगों को। चलिए, अगर आप लोगों को आता है सॉल्व करना तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है वो रखिए अपनी कॉपी में, और फिर मैच करते हैं हम लोग कि आता है कि नहीं आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, 12 16 और 20 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 12 16 और 20 का एलसीएम लेना है। तो चलिए 12 16 और 20 यहाँ लिख लेते हैं। अब 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 2 से फिर से जाएगा, 2 2 जा 4 और 5, 2 से छोड़िएगा मत, ये रूल जो है वो रूल ही रहने दीजिएगा ताकि आप लोगों को कभी गलत ना हो। 3 1 जा 3 और यहाँ पर 5, उसके बाद फिर 5 से जाएगा, 1 कैरी उतरेगा और 5 1 जा 5। चलिए अब यहाँ पर से देख लीजिए आप लोग कि कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 16 into 3 होता है 48, 48 into 5 होता है 240। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 240। ठीक है,
अब देखिए -7 पहले लिख लेंगे और -7 के अब 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 का टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, 20 बार में आएगा, ठीक है। और अगर आपको यहां से देखना हो, अगर आपको यहां से देखना हो तो 12 बनाइए पहले, तो ये 4 3 जा 12, तो बाकी कितना बचा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। तो ये बन गया 20 बार, तो 20 बार गया, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं ना, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, +5 है, यहां पर जो है वो क्या है, +5 है। अब मल्टीप्लाई कितना, 16 का टेबल में, ये 16 के टेबल में 240 कितनी बार आएगा, तो देखिए यहां पर से देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15, मतलब कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा। जो बचता है यहाँ पर 1 1 1 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने के लिए यहाँ पर 1 1 1 होना ही चाहिए, इसलिए इसको मिनिमम फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 15 बार जाएगा। ऐसे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 16 से 240 को। अब 20 के टेबल में कितनी बार जाएगा, तो 20 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, ठीक है। पर हम लोग अगर यहां से देखना चाहें तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो -11 इंटू 12, ठीक है। अब 240 सबके डिनोमिनेटर में आ गया, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। आप बोलेंगे कि सर 15 में से 11 को माइनस कर देते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को रूल बताया कि पहले जो होता है वो डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। उससे भी पहले ब्रैकेट होता है, वो सब हम लोग बोर्ड मास जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 20 का मल्टीप्लाई जब होगा, 7 इंटू 20 का मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना बनेगा, 140 बनेगा। 50 इंटू 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 75 बनेगा, और 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 132 बनेगा, ठीक है। ये आप रफ में कर सकते हैं। अब यहाँ पर है 240, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर वही चीजें आ गई जो चीजें मैंने आपको सिखाई थी कि इसको ऐड कैसे करना है। तो मैंने ऐड करना इससे पहले सिखा दिया है आपको कि ऐड कैसे करना है। माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो पहले, तो 140 और 130 हो जाएगा 270 और 272 माइनस 272, ठीक है। और यहाँ पर है 75 और यहाँ पर है 240, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कितना कितना बचेगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, ठीक है। 6 में से 16 में से 7 गया तो 9 बचा, ठीक है। तो ये 1 का 1, तो 197 अपॉन 240, और ये किस में लगेगा, माइनस में लगेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। असाइनमेंट बिल्कुल बनाइएगा आप लोग, तब आप लोगों को और क्लियर होगा, और टेस्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।